सांस रोक देने वाला मुकाबला, जबरदस्त टक्कर, दो ऐसी टीमें जिसमें एक जो जीतेगी वो आगे जाएगी, जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी, बैक पैक हो जाएगा। कुछ ऐसा ही नजारा था दुबई में और वहां पर श्रीलंका ने मारी है बाजी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में। मेरे साथ इस पर जुड़ने वाले हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। एक कांटे का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ज्यादातर मौकों पर इस मैच में हावी है। बड़ा स्कोर भी उन्होंने बनाया, शुरुआत में विकेटें भी निकाली, मिडिल ओवर्स में भी विकेटें निकाली। लगा कि शायद अब सब कुछ बांग्लादेश की तरफ जाएगा, पर वो डेथ ओवर में शनका की बल्लेबाजी और वाइड नो बॉल बांग्लादेश का शायद भारी पड़ गया वसीम। जी हाँ सैयद, ये मैच बिल्कुल बांग्लादेश को जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस पोजीशन में थे, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, इम्पोर्टेंट विकेट्स निकाले, लेकिन वो जो कुशाल मेंडिस का जो कैच छूटा 2 रन पर मुशफिकुर रहीम से, उसके बाद फिर नो बॉल पर आउट हुए, इतने उनको मौके दिए गए, फिर इवेंचुअली वो 60 रन पर आउट हुए, 7 के आसपास वाइड कराई, उसके बाद 3 से 4 नो बॉल डाले। तो इतनी बड़ी अगर आप गलती करते हो और इतने इम्पोर्टेंट मैच में, तो बहुत मुश्किल है आपका जीतना। बट श्रीलंका की तारीफ करनी होगी कि वो उन्होंने पैनिक नहीं किया। एक्चुअली उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट गेम था, दोनों ही टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गेम था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि श्रीलंका टीम थी जो ज्यादा पैनिक नहीं हुई। हालांकि बांग्लादेश अपर हैंड था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं एंड में जाके थोड़ा पैनिक हो गए। लास्ट में आपको मेहदी हसन से आपको 2 ओवर कराने पड़ गए। अगेन उन्होंने आके नो बॉल कर दी इम्पोर्टेंट स्टेज में। तो काफी गलतियां की बांग्लादेश, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल वसीम, जिस तरीके से आपने कहा कि कई गलतियां की, लेकिन क्या कुछ गलती मैच से पहले भी हो गई? मेरा इशारा है खालिद महमूद का वो बयान जहां पर उन्होंने कहा कि शायद श्रीलंका में कोई वर्ल्ड क्लास का बॉलर नहीं है। वो थोड़ा सा कप्तान उनके, खासतौर से शनाका की अगर बात करें, उन्होंने ज्यादा दिल पर ले लिया और वो ऊर्जा मैदान पर भी नजर आ गई। जी हाँ, जब थोड़ी सी एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, ऑलमोस्ट एक तरह से क्वार्टर फाइनल की तरह मैच था। तो अगर आप मैच के पहले इस तरह से थोड़ी स्लेजिंग होती है और कुछ होती है, तो इवेंचुअली टीमें थोड़ा सा टाइट हो जाती है, कि आपको थोड़ा सा वो बूस्ट मिल जाता है। और श्रीलंका के लिए नथिंग टू लूज था ऑब्वियसली। वो ऐसे भी उनकी जो गेंदबाजी है, वो उनके सारे फास्ट बॉलर्स नए हैं, उनकी टीम थोड़ी सी नई है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्टेटमेंट डेफिनेटली उनको चार्ज अप तो किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत सारा मैच एक्चुअली, इवन अफगानिस्तान वाले मैच की भी बात करें, वहां भी उन्होंने बहुत बढ़िया मैच खेली थी। वो मैच भी उनके ऊपर वो अपर हैंड था उनका। आज भी ऑलमोस्ट उनके पूरे हाथ में बिल्कुल मैच था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो गलतियां की वो बहुत ही कॉस्टली पड़ गई। आपने गलतियों की बात पहले कही, मैं थोड़ा सा उसी में और विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा। बात शाकिब अल हसन की करेंगे हम। उनको कप्तान के तौर पर इस एशिया कप में बुलाया गया, उन्होंने कप्तानी की, लेकिन क्या आप वसीम देखेंगे कि कुछ गलतियां कप्तान से भी हुई? जैसे कि बैटिंग ऑर्डर में मुसद्दक हुसैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको ऊपर भेजा जा सकता था। गेंदबाजी में आज आप देखिए इबादत हुसैन, जिनका शुरुआती स्पेल काफी शानदार था, शायद कंटिन्यू कर सकते थे, या डेथ ओवर में तो हम नहीं ला सकते थे। कैलकुलेशन खराब हुई और इस वजह से आपको स्पिनर से आखिर के ओवर कराने पड़े। तो मानेंगे आपकी शाकिब अल हसन की जगह कोई नया दौर खेलते तो ज्यादा अच्छा होता? जी हाँ, डेथ में अगर स्पिन करानी पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है, ये यही साबित करता है। और अगेन आज भी वही गलती हुई, क्योंकि मेहदी हसन को डेथ में आपको करानी पड़ गई, 2 ओवर कराने पड़ गए। आपके तीनों फास्ट बॉलर ऑलमोस्ट 18th ओवर में उनके सारे ओवर खत्म हो गए थे, शाकिब के ओवर पूरे हो गए थे। आपने मेहदी हसन मिराज से बॉलिंग नहीं कराई, सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग कराई। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। और जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट बांग्लादेश ने 2 ओवर एक्स्ट्रा डाले, 7 वाइड और तकरीबन 3 या 4 नो बॉल, ऑलमोस्ट 2 ओवर के आसपास आपने, तो तकरीबन आपके लिए ये 22 ओवर का मैच हो गया। आपने 22 ओवर की बॉलिंग की, और उसका पूरा फायदा उठाया बांग्लादेश ने। इवन दो उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे वो आउट हो गए थे, और लास्ट में आके
और टेलेंडर्स ने आके वो रन बनाए। तो ये बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है बांग्लादेश को और शाकिब को ये हार बहुत ही ज्यादा चुभेगी। और आफीफ मुसद्दक की तारीफ तो बनती है वसीम, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन से बांग्लादेश को अच्छे स्कोर तक ले गए, उम्मीद नहीं थी। खासतौर से आफीफ हुसैन और उसके बाद मुसद्दक ने जो बल्लेबाजी की है, और ऐसा लगता है कि शायद इन खिलाड़ियों को आने वाले वक्त में बांग्लादेश को एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और अपने अनुभवी खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं उनसे ऊपर इन युवाओं को तरजीह देनी पड़ेगी, कम से कम T20 में तो जरूर। जी हाँ, और अगर बांग्लादेश के 2 ही मैच हालांकि बांग्लादेश ने खेले, मुझे लगता है कि मुसद्दिक हुसैन इस टूर्नामेंट के तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मुझे लगता है कि साइन रही है बांग्लादेश के लिए। पिछले मैच में भी कमाल का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, आज भी बहुत 9 बॉल में आके 24 रन बनाए। और एक तरह से मुझे थोड़ा बांग्लादेश का अप्रोच भी अच्छा लगा, जिस तरह से आके उन्होंने अटैकिंग अप्रोच में बैटिंग की, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है बांग्लादेश से। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से प्लान, डेफिनेटली ऐसे लगता है कि प्लान उनका था कि आकर अटैकिंग क्रिकेट खेले, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, तो सारे ही बल्लेबाज वो अप्रोच में नजर आए। अफीफ ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और दूसरे भी मेहदी हसन मिराज को ओपन कराना और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी, वहां से उनका थोड़ा टेम्पो सेट हो गया। और सारे ही बल्लेबाज ने मुझे लगता है कि वो वही टेम्पलेट पे बैटिंग की, क्योंकि वो जानते थे कि पहले हम बैटिंग कर रहे हैं, हमको एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डिफेंड करना मुश्किल होता है दुबई में। और एक बड़ा स्कोर खड़ा भी कर दिया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाद में बॉलिंग की, वो कहीं ना कहीं उनको मैच से उनको बाहर ले गया। बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी बांग्लादेश के गेंदबाजों ने निराश कर दिया। बहरहाल पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, बहुत जरूरी है ग्रुप बी में कि क्यों श्रीलंका अब आगे हो चुका है। ये देखिए, अफगानिस्तान 2 मैच 2 जीत 4 अंक जरूर हैं, दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, लेकिन होस्ट नेशन, क्योंकि श्रीलंका होस्ट नेशन था, मेजबान देश है, इसीलिए B1 यानी बी में टॉप किया, ये एसीसी का नियम है, इस वजह से B1 के तौर पर यह टीम आगे जा रही है। तो अब एशिया कप में 3 टीम मिल चुकी है सुपर 4 के लिए, चौथे का इंतजार है, और वो भी इंतजार कल खत्म हो जाएगा जब हांगकांग और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आने वाले मुकाबले में इसी तरीके से आपकी सटीक विश्लेषण हम तक आती रहेगी। तो आज के लिए ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।